बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान और आज हम जो सॉलिड वाला हमारा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स। तो कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स और उसके साथ जो है वो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को जो है वो शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत अहम जो है वो टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर कोवेलेंट सॉलिड, कि कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड। इनको जो है वो आप एटॉमिक सॉलिड भी कह सकते हैं बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रल एटम्स ऑफ सेम और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्योंकि ये जो बने होते हैं ना कोवेलेंट सॉलिड्स, ये न्यूट्रल एटम से बने होते हैं। न्यूट्रल एटम ऐसे एटम कहते हैं जिस पर कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। अब आप यहां पर देखें ना तो हमने पीछे एक टाइप पढ़ी हुई है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड जो है वो आयंस से बनते हैं, वो न्यूट्रल एटम से नहीं बनते, जबकि ये जो है ये न्यूट्रल एटम से बनते हैं जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो दीज एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये वाले जो एटम्स होते हैं इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के नतीजे में जो सॉलिड बनते हैं उनको हम क्या कह देते हैं कि दे आर कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड्स। अब इसमें टाइप्स आ जाती है। टाइप्स में हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी है और किस वजह से हो सकती है। तो टाइप्स जो है वो बेसिकली कोवेलेंट सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। पहला क्या है कि व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्वाइन टू फॉर्म जॉइंट मॉलिक्यूल, कि जब कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जॉइंट मॉलिक्यूल बनता है, जैसा कि हमारे पास डायमंड आ जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड आ जाता है और एल्यूमिनियम नाइट्राइड आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ते जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड से मुराद यहाँ पे एटम्स हैं कि एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए जुड़ते जाते हैं और एक जॉइंट मॉलिक्यूल बना देते हैं। और उसकी एग्जांपल जैसा कि हमारे पास डायमंड है। तो व्हेन एटम जॉइन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड सेपरेट लेयर्स आर प्रोड्यूस। दूसरी टाइप ये है कि जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं और लेयर टाइप्स बना देते हैं, जैसा कि ग्रेफाइट है, कैडमियम आयोडाइड और बोरॉन है नाइट्राइड। अब आपने यहां पर ना लेयर टाइप सॉलिड किस तरह के होते हैं, जैसा कि आप यूं कह लें कि कपड़े की आप तह लगाते हैं ना एक दूसरे के ऊपर या लपेट देते हैं, तो वो लेयर्स बनती होती हैं एटम्स की। सेम इसी तरह से जैसे ईंटें जोड़ी जाती हैं वो भी लेयर्स की फॉर्म में जोड़ी जाती है एक दीवार बनाने के लिए। तो सिमिलरली इस तरह के जो सॉलिड होते हैं वो सेम इसी कैटेगरी में आ जाते होते हैं कि बिल्कुल सेम अरेंजमेंट होती है, लेयर्स की फॉर्म में होता है। बिल्कुल जैसे ये मतलब ये देखिए ये एक लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, तीन लेयर्स ये बनी हुई हैं। तो ये आपस में यूं कह लें कि कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ी हों तो ये दूसरी टाइप हमारी कोवेलेंट सॉलिड की बन जाती है। अब इसमें हम एग्जांपल जो डिस्कस करने लगे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर, तो डायमंड क्या है। डायमंड इज वन ऑफ द एलोट्रोपिक मोडिफिकेशन ऑफ कार्बन, कि जो डायमंड है ये एलोट्रोपिक फॉर्म ही है एक कार्बन की। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द कार्बन आर 4। अब जो कार्बन है इसके आखिरी शेल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये भी बात मैं क्लियर कर दूं कि जो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं और कोवेलेंट सॉलिड बनाते हैं। जैसा कि अब हम पढ़ने लगे हैं डायमंड की बात, तो डायमंड किससे मिलकर बना होता है। डायमंड में सारे के सारे जो होते हैं एटम्स वो होते हैं कार्बन एटम्स। तो कार्बन के आखिरी शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि एक s और 3 p इसमें आ जाते होते हैं। ठीक है। तो अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन टू गिव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये आपस में मिलते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस जो आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मजीद तफसील से बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और उनकी एनर्जी इक्वल हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन एक स्पेशल थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम कर लेते हैं। तो जितने ऑर्बिटल्स वहां पर शामिल होते हैं ना उस एनर्जी को सेम करने के लिए, तो उन ऑर्बिटल्स को जो है वो हम क्या कह देते होते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो किस तरह के हो सकते हैं, उनमें एक टाइप हमारे पास sp3 आ जाती है।
दे आर डायरेक्टेड इन स्पेस अलोंग फोर कॉर्नर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। तो जो शक्ल हमें मिलती है ना, जैसा कि ये देखें, ये टेट्राहेड्रॉन है। तो ये चारों जो है, ये एक कार्बन है, इसने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ, और बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 का, और इस शेप को जो है वो आप क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। देखें ये वाली, यहां से यहां, यहां और ये आपके सामने जो शेप बनती है ना, इस तरह के से जो अरेंजमेंट से जो आपको डायग्राम्स मिलती हैं, स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उनको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स कहते होते हैं। तो अब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मजीद आगे जुड़ता जाता है कि हर कार्बन एटम ने 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ना है। जैसा कि इसको देखें, तो ये 4 मैंने जो रेड कलर से लेबल किए हैं, ये 4 इनसे जुड़ा हुआ है। अब आप इसको देख लें कि ये कितने से जुड़ा है, 1 2 3 और 4। ये थोड़ा पीछे की जानिब इसलिए थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया ताकि आप इसकी डिस्टिंक्शन कर सके। इसी तरह इसको देखें, 1 2 और ये एक आगे की जानिब है और ये ऊपर लगा हुआ है। तो इस तरह से जो कार्बन एटम है, हर कार्बन एटम डायमंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करता है, sp3 हाइब्रिड होता है और 4 कार्बन एटम के साथ इसी तरह जुड़ता जाता है, और सो ऑन, इसी तरह ये तरीकाकार चलता जाता है। तो अब ये क्या है, ये आपके सामने एक यूनिट सेल है। तो दिस इज द यूनिट सेल ऑफ डायमंड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ सच यूनिट सेल अंडरगोज sp3 ओवरलैपिंग टू फॉर्म ह्यूज स्ट्रक्चर। यहां पे ओवरलैपिंग से मुराद होगा बॉन्ड। आप यहां पे देखें ना, ये देखें, शुरू से जाते हैं तो ये देखें, ये एक यूनिट सेल है। यहां पर क्या हो रहा है, यूनिट सेल आपस में यहां पे एक ये यूनिट सेल बन रहा है, एक ये वाला यूनिट सेल बन रहा है, एक ये वाला यूनिट सेल बन रहा है, एक ये वाला यूनिट सेल बन रहा है। तो अब यूनिट सेल आपस में मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, ओवरलैपिंग करते जाते हैं, बॉन्ड बनाते जाते हैं, तो एक जॉइंट स्ट्रक्चर, एक ह्यूज स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ मिला होता है। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स आर कोवलेंट विच रन थ्रू आउट द क्रिस्टल इन 3 डायमेंशन। के ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये पूरे के पूरे रन थ्रू से मुराद यहाँ पे होता है कि पूरे के पूरे क्रिस्टल में इसी तरह चलता जाता है। जितने भी आपके पास डायमंड का स्ट्रक्चर हो, कहने का मतलब ये कि जितने साइज का आपके पास डायमंड स्ट्रक्चर हो ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम थारोली जो है वो आपस में जुड़ते जाते हैं 3 डायमेंशन में, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल्स है वो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, जौन सा मर्जी आप कैलकुलेट कर लेंगे ना, वो होगा 109.5 डिग्री। द बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जब दो कोई एटम आपस में जुड़े होते हैं तो उनके दरमियान जो लेंथ होती है ना, उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास 2 कार्बन एटम के दरमियान जो है वो है 154 पिकोमीटर। अब द होल लैटिस इज देयर फॉर कंटिन्यूअस, ये इसी तरह जारी रहता है, एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी, और इस तरह से जो कंटिन्यूटी है, जारी रहना है किसका, ऑफ सीसी कोवलेंट बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन आपस में कोवलेंट बॉन्ड जो बनाता रहता है, द इंटायर डायमंड क्रिस्टल बिहेव एज अ ह्यूज एंड जॉइंट 3 डायमेंशन कार्बन मॉलिक्यूल। तो जो सारे का सारा आपके पास डायमंड का स्ट्रक्चर आता है, वो आपके पास से एक जॉइंट 3 डायमेंशन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल, इसको मैक्रोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड लुक्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हमारे पास एक क्यूब बनता है, इसमें ना बहुत सारे जो है वो टेट्राहेड्रॉन आपस में मिले हुए यूनिट सेल जो हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है वो कार्बन एटम से ही मिलकर बनता है। अब यहाँ पे अल्लाह की कुदरत देख लें कि कोयला भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन है। कोयले की क्या वैल्यू है और डायमंड की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है, ये सिर्फ अरेंजमेंट की वजह से, कि कोयले में कार्बन की जो अरेंजमेंट होती है वो सही तरीके से नहीं होती, लेकिन डायमंड में जो है वो कार्बन एटम की सही तरीके से अरेंजमेंट हो जाती है। सेम इसी तरह अगर इंसान अपनी भी अरेंजमेंट ठीक कर ले तो वो डायमंड ही दुनिया में बन जाएगा। अब मजीद देखें और एक इंटरेस्टिंग बात, जो डायमंड मिलता है मोस्टली कोयले से मिलता है। मतलब कोयला जहां पे होता है ना, जब डायमंड मिलता है तो उसके इर्द गिर्द कोयला ही होता है। तो यूं जो है अगर हम अरेंजमेंट जो है वो एटमों की तरतीब लगा रहे तो हम प्रीशियस किस्म की जो है वो मटेरियल बना सकते हैं। जज़ाक अल्लाह जी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको जो है